नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे 2.20 इंडियन नेशनल आर्मी, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक HSLC 2023 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। After the suppression of the revolt of 1942, there was hardly any political activity inside the country till the war ended in 1945. तो 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें इंडियन लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाई। ब्रिटिश ने आसानी से उस रिवोल्ट को दबा दिया। तो उस रिवोल्ट के बाद 1942 का जो मूवमेंट था उसके बाद 1945 तक इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिला। The national movement, however, found a new expression outside the country's frontiers. भले ही इंडिया में ब्रिटिश के खिलाफ 1942 से लेकर 1945 तक कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन इंडिया के बाहर ऐसे बहुत सारे मूवमेंट देखने को मिला जो कि ब्रिटिश के खिलाफ थे। In 1941, Subhash Chandra Bose, who was twice elected as president of the Indian National Congress, was interned in his own house in Calcutta for his anti-British activities. तो 1941 में सुभाष चंद्र बोस को, जो कि 2 बार उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके थे, उनको ब्रिटिश ने क्या किया, उनके ही घर में कैद करके रखा क्योंकि वे ब्रिटिश के खिलाफ ऐसे बहुत एक्टिविटीज़ में शामिल हुए थे। बट ही एल्यूडेड पुलिस विजिलेंस एंड वेंट टू अफगानिस्तान, रशिया, जर्मनी एंड अल्टीमेटली टू बर्मा एंड मलाया। भले ही उनको उनके ही घर पे ब्रिटिश ने कैद करके रखा हुआ था, लेकिन पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए वो अफगानिस्तान, रशिया, जर्मनी, बर्मा और मलाया चले गए। इन 1943 विथ द एड ऑफ एक्सपेट्राइट नेशनलिस्ट लीडर रास बिहारी बोस, द इंडियन नेशनल आर्मी INA और द आज़ाद हिंद फौज वाज रिवाइव्ड। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने रास बिहारी जी का मदद लेते हुए इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। द आइडिया ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी INA was first conceived by Captain Mohan Singh, an Indian officer of the British Army in Malaya who had to surrender to the Japanese in the Second वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे कहा गया है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो आइडिया था सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह जी ने दिया था, जो कि एक इंडियन ऑफिसर थे। उस समय ब्रिटिश आर्मी में वो काम करते थे और जापानीज़ के सामने में उनको सरेंडर करना पड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। इन मार्च 1942 ए कॉन्फ्रेंस ऑफ एक्सपेट्राइट इंडियंस वाज हेल्ड इन टोक्यो विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो मार्च 1942 में इंडियंस जो कि टोक्यो में रहते थे उन लोगों ने एक मीटिंग किया और उस मीटिंग के दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम का एक संगठन का गठन उन लोगों ने किया। दिस वॉज फॉलोड बाय ए कॉन्फ्रेंस इन बैंकॉक June 1942 where Ras Bihari Bose was elected president of the league and a decision was taken to raise the Indian National Army और आज़ाद हिंद फौज। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में जो मार्च महीना में कॉन्फ्रेंस हुआ टोक्यो में, उसमें जो गठन हुआ उसके तुरंत बाद फिर बैंकॉक में जून महीना में एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का एक मीटिंग होता है जिसमें रास बिहारी बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो वहाँ पे यह डिसीजन लिया गया कि इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज नाम का एक आर्मी को क्रिएट किया जाएगा। द बैंकॉक कॉन्फ्रेंसेस ऑल्सो इन्वाइटेड सुभाष चंद्र बोस टू जापान। तो बैंकॉक में जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें सुभाष चंद्र बोस जी को जापान बुलाया गया। शॉर्टली आफ्टर हिज अराइवल रास बिहारी बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन फेवर ऑफ बोस। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी जापान पहुंचते हैं तो रास बिहारी बोस, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रेसिडेंट थे, वो अपना पद त्याग कर देते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट उन्हें मिला था वो छोड़ देते हैं और वो किसको दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी को। इन सिंगापुर ऑन अक्टूबर 21, 1943 ही फॉर्म्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया आज़ाद हिंद सरकार हुज ऑब्जेक्ट वाज टू एक्सपेल द ब्रिटिश फ्रॉम इंडियन सॉइल। सिंगापुर में अक्टूबर 21, 1943 को प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया यानी कि आज़ाद हिंद सरकार नाम का एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया जाता है जिसका मकसद था ब्रिटिश को इंडिया से भगाना।
The INA was reorganized and apart from the Indian prisoners of war, recruits were sought from civilians, funds were gathered and even a women's regiments called the Rani Jhansi regiment was formed. इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया गया और उसमें जितने भी इंडियन लोग जो कि प्रिजन में थे यानी कि जेल में रहते थे, जो छूट के आए थे, उन लोगों को भर्ती किया गया। साथ ही बाकी अगर कोई लोग इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन करना चाहते थे उनको भी ज्वाइन करने का परमिशन दिया गया। साथ ही वीमेन रेजिमेंट कॉल्ड रानी झांसी रेजिमेंट वाज आल्सो फॉर्म्ड, यानी कि लेडीज लोगों के लिए भी एक रेजिमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया रानी झांसी। द स्लोगन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी वाज जय हिंद। तो स्लोगन दिया गया इंडियन नेशनल आर्मी का और सभी जानते हैं वो स्लोगन था जय हिंद। इट फॉट विद द जापानीज आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ फोर्सेस इन द कैंपेन्स इन बर्मा, इम्फाल एंड कोहिमा। ये जो INA था उसने पूरा जापानीज आर्मी का साथ दिया और ब्रिटिश के खिलाफ और कॉमनवेल्थ फोर्सेस, यानी कॉमनवेल्थ फोर्सेस का मतलब हुआ बहुत सारे कंट्री जब मिल के लड़ाई करते हैं तो उसके विरोध में बर्मा, इम्फाल और कोहिमा में भी INA ने जापानीज के साथ मिलके वार किया, लड़ाई किया। बोस फेमस कोट गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम मोटिवेटेड हिज फॉलोअर्स। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनके उस कथन से बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा लोग आकर्षित हुए इस इंडियन नेशनल आर्मी के तरफ और उन्होंने योगदान दिया, देश के लिए अपना बलिदान दिया। हाउएवर द डिफीट ऑफ जापान एंड सरेंडर इन द वार ऑल्सो लेड टू द इवेंचुअल सरेंडर ऑफ INA। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान सरेंडर कर देता है और इंडिया तो पूरा जापान के साथ में था, उस समय जापान से सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन जब जापान ने ही सरेंडर कर दिया तो इंडियन नेशनल आर्मी को भी सरेंडर करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस इज रिपोर्टेड टू हैव बीन किल्ड इन एन एयर क्रैश इन अगस्त 1945 और ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी का देहांत एक विमान दुर्घटना में, एयर क्रैश में अगस्त 1945 में हुआ। Even though his strategy of winning freedom in cooperation with the fascist power was criticized, at the same time most of the Indian nationalists praised him for organizing the INA to set an inspiring example of patriotism before the Indian people and the Indian army। भले ही बहुत सारे ऐसे इंडियन थे जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने लिया हुआ डिसीजन को सपोर्ट नहीं किए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भी थे उस समय जो कहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने INA फॉर्म करके एक बहुत बड़ा इंस्पायरिंग काम किया जिससे उनका जो देशभक्ति था वो छलकता है और इंडियन लोगों के लिए उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर दिया। ही वॉज हेल्ड एज नेताजी बाय द एंटायर कंट्री और उनको अभी नेताजी के टाइटल से पूरा देश भर में मान सम्मान दिया जाता है। तो इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक INA समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपने ये टॉपिक समझा होगा। जल्दी आपको बाकी वीडियोस भी मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो among your friends. Thank you.